आपने देखा अभी किस तरीके से हमने जी बिजनेस पर मुहिम छेड़ी, ऑपरेशन हफ्ता वसूली की और लगातार बार बार इस पर हमने फॉलो अप किया है, बार बार इसका असर भी देखने को मिला है और इस बार एक बार फिर से ऑपरेशन हफ्ता वसूली का बड़ा असर, बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है। अब जो ताजा खबर आई है वो ये है कि सरकार अब गैर कानूनी लेन देन और बिना रजिस्ट्रेशन लोन देने वालों पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है और ये एक बहुत बड़ा असर है उस ऑपरेशन हफ्ता वसूली का जिसको हमने जोर शोर से उठाया था। आइए इस पर और ज्यादा डिटेल्स लेते हैं। अम्बरीश पांडे हमारे साथ है। अम्बरीश, कई सालों से लगातार बार बार जी बिजनेस अपने चैनल पर ऑपरेशन हफ्ता वसूली के जरिए उन तमाम पीड़ितों की आवाज लेकर आए हैं जिनसे इस तरीके से जबरन वसूली हुआ करती थी। पहले भी कई बार इस पर हो चुके हैं कई तरीके के एक्शन, लेकिन इस बार जो एक्शन हुआ है, बगैर रजिस्ट्रेशन कर्ज का लेन देन अब अपराध माना जाएगा। कितना बड़ा असर इसको देखें? देखिए स्वाति, लगातार हम इस बात को लेकर आवाज़ उठाते आ रहे थे। हमने पहली बार जब शुरू हुआ था ये कोविड के दौरान, इस तरह के इंस्टा लोन ऐप्स शुरू हुए थे, उसके बाद लोगों को वो परेशान करने लगे थे और उस समय से हमने आवाज़ उठाना शुरू किया था। फिर लोगों ने आत्महत्या शुरू की, हमने राज्यों से उसके लिए अपडेट लिया। राज्यों की पुलिस ने अपने स्तर पर उसकी जांच शुरू की थी, वहाँ की रिपोर्ट हमने फाइल की। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने उस पर एक्शन लेना शुरू किया था। एक वर्किंग कमेटी बनाई गई थी, उस वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2021 में दे दी। तब हमने अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरह से हमारी पूरी मुहिम का असर हुआ है और किस तरह से सरकार इस पर आगे बढ़ रही है। और आज एक बड़ा इम्पैक्ट हम कह सकते हैं हमारी मुहिम का हुआ है, जहाँ हमने मुहिम को एक तरह से अंजाम पर ला दिया है। सरकार अब इसके लिए एक सख्त कानून बनाने जा रही है, जहाँ पे दो टूक शब्दों में सरकार का ये प्लान है कि किसी भी तरीके का जो अनरेगुलेटेड लेंडिंग लेन देन होगा वो नहीं किया जा सकता। भारत में, भारत के कानून के अनुसार उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आरबीआई में, वित्त मंत्रालय के जो अन्य विभाग है उनसे उनकी मंजूरी होगी, तभी जाकर वो किसी तरह का आर्थिक लेन देन कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे मोहल्ले में एक छोटी कोऑपरेटिव या संस्था बनाकर जो लोग लेंडिंग करते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे अगर वो आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसके साथ ही आरबीआई ये जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है वे साफ कहता है कि किसी भी तरीके का इस तरह का लेन देन अगर करता कोई पाया जाता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 10 साल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही अगर किसी ने नियमों को दता बताते हुए अगर इस तरह का लोन दिया है और वो जबरन वसूली करने की कोशिश कर रहा है या फिर किसी तरीके से कानून को आड़े हाथ ले रहा है, तो ऐसी सूरत में 2 से लेकर 7 साल की कड़ी सजा। इसके अलावा इस केस में भी 2 लाख से लेकर 10 लाख तक का जुर्माना सरकार इसमें सुनिश्चित कर रही है। एक और अहम बात इस पूरे ड्राफ्ट में देखी गई है कि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि 21 तरीके के अभी तक जो लोन देने की संस्थाएं हैं हमारे देश में, जिसमें कि राष्ट्रीयकृत बैंक होंगे, एनबीएफसीज होंगी, इसके अलावा और कुछ कोऑपरेटिव्स हैं उसमें उनका नाम लिखा गया है, आरबीआई है। अगर ये इनसे आप लोन लेते हैं तो आप सुरक्षित हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपना लोन इनसे ही लें। इसके साथ ही एक अहम चीज़, अगर इस तरह का कोई अपराध सामने आता है जो अलग अलग राज्यों में हो रहा है, तो ऐसे में सीबीआई जो है केंद्रीय एजेंसी होगी, वही इस तरह के सारे मामलों की जांच करेगी। वजह यही है इसके पीछे क्योंकि इस तरह का जो सिंडिकेट होता है वो अलग अलग राज्यों में एक साथ ऑपरेट होता है और ऐसे में राज्यों की अपनी सीमाएं होती हैं, उनकी पुलिस के अपने लिमिटेशंस होते हैं और उनकी लिमिटेशन से आगे बढ़कर सीबीआई ही है जो कि इसकी जांच कर सकती है। तो इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। दूसरा ये कि किसी भी तरीके का आर्थिक लेन देन जो किया जा सकता है, जो गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है, उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ एनबीएफसीज और आरबीआई जो रजिस्टर्ड बैंक्स हैं वही आपको लोन दे सकते हैं। किसी भी तरीके का इंस्टा जो ऐप है या इंस्टेंट लोन का जो ऐप है उससे आपको लोन नहीं लेने की जरूरत है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो देश में काम नहीं कर सकता। साथ ही जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इनके ऐप्स हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया और साफ तौर पर कहा गया कि इस तरीके के किसी भी ऐप को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देने की जरूरत नहीं है। माइटी को कहा गया है कि वो इसको लेकर रेगुलेशन लाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा एक्शन या फिर ये कह सकते हैं कि हमारी मुहिम अब अंजाम पे पहुंच चुकी है, जहां पे सरकार इसको लेकर कानून बनाने जा रही है। 13 फरवरी तक सरकार ने सभी राज्यों से बिल्कुल और आपत्ति, ठीक है, आपने कहा कि 13 फरवरी तक इस पर एक तरीके से जो है वो राज्यों से कहा गया है अपने रिस्पांस देने के लिए। और ये जो हमारी मुहिम हम तमाम दर्शकों को बता दें, यहीं पर खत्म नहीं होती है। एक एक करके
हम आगे भी ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे, अब भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा असर है जिसकी हमको बहुत खुशी भी है। लेकिन अब आगे किस तरीके से ये पूरा अब इस सुचारू रूप से बढ़ता है ये पूरा आगे जो सिस्टम, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल अमरीश, इस अपडेट के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं।